हेलो गाइस, देखो हम लोग कल प्रयागराज गए हुए थे तो वहाँ पे देखो रास्ते में हमें इतना ट्रैफिक मिला था, इतना ट्रैफिक की गाड़ियाँ। गाइस देखो हम लोग महाकुंभ जा रहे हैं और यहाँ पे रास्ते में रुके हैं। देखो गाड़ियों की इतनी लाइन लगी हुई है ये देखो हमें हर जगह ऐसा ट्रैफिक मिल रहा था, बट गाड़ियाँ चल रही थी। और ये हर शहर से, इंडिया के हर शहर से लोग आए हुए थे। कोई महाराष्ट्र का है, चंडीगढ़ का है, राजस्थान का है, उत्तराखंड का है। हर एक शहर की गाड़ियाँ यहाँ पे थी। और हम लोगों को यहाँ पे कम से कम 100 से ज़्यादा तो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ मिली, क्योंकि लोग यहाँ पे एक एक हाथ की दूरी पे ही गाड़ियाँ रोक रहे हैं। कहीं किसी से कोई टकरा रही है, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ इनफैक्ट जो ट्रक वाले थे वो इतना ड्रिंक करके चल रहे थे कि हमारे आंखों के सामने 2 एक्सीडेंट हुए। बट ये भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इतने पास गाड़ियाँ चल रही हैं तो कितना भी ड्राइवर कंट्रोल करेगा तो थोड़ा बहुत तो गाड़ियों में टच होगा। तो गाड़ियों में, नई नई गाड़ियों में इतना, किसी में डेंट आया हुआ है, किसी का टायर निकल गया है। ऐसे बहुत से नज़ारे देखते हुए ट्रैफिक का कारण ये भी था कि लोग गूगल मैप की वजह से कहीं भी गाड़ियों को डाले जा रहे थे, जहाँ रास्ता भी नहीं थी वहाँ भी डाल रहे थे। इस वजह से देखो ये वाली लाइन ऐसी फंस गई कि ये ओवर ब्रिज के नीचे किसी कच्ची रास्ते में चले गए और ये लोग देखो इतना फंस गए ना कि ये खुद से भी चाहेंगे तो नहीं निकल पाए 3-4 घंटे। और देखिए हम लोग यहाँ पर प्रयागराज में एंटर करते हुए, संगम के लिए जाते हुए, और हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि हम लोगों को कहीं भी ज़्यादा ऐसा ट्रैफिक नहीं मिला। मेरी मिला एक 2-2 मिनट के लिए गाड़ियाँ ऐसे रुक रही थी, बट ऐसा ट्रैफिक नहीं मिला कि हम लोग वहाँ पे आधे घंटे के लिए भी वेट किए होंगे। और बस गाड़ियाँ चल नहीं थी। और देखो यहाँ आर्मी वाले भी हैं और पुलिस वाले भी हैं। पुलिस वाले इंस्ट्रक्शन दे रहे थे हाउ टू कंट्रोल पब्लिक एंड हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग। यहाँ पर देखो तरह तरह के पंडाल लगे हुए हैं, अखाड़े भी बने हुए थे कई बाबाओं के और महात्माओं के। और यहाँ पे बहुत से खेल हो रहे थे, जैसे कि अभी आपने देखा पीछे लड़की अपने रस्सी पे चल रही थी। और ये देखो हम लोग जा रहे हैं, संगम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। संगम पर जाते समय हम लोगों को सिर्फ 2 किलोमीटर चलना पड़ा होगा, क्योंकि हम लोगों को पार्किंग ना संगम के पास ही मिल गई थी। तो हम लोग 2 किलोमीटर ही चले थे और हमें संगम में स्नान करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये देखो यहाँ भीड़ भी बहुत थी, काफ़ी भीड़ थी, बट ऐसी भीड़ नहीं थी कि जिससे हम लोगों को बहुत डर लगे। लोग भी चले जा रहे थे बस। यहाँ का देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। लोग आ रहे हैं यहाँ पे, हर हर शहर से लोग आए थे, इनफैक्ट विदेशों से भी आए हुए थे। और हम लोग जब आ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों को रास्ते में महाराष्ट्र, चंडीगढ़, गाज़ियाबाद, मतलब हर एक शहर से गाड़ियाँ मुझे मिली हम लोगों को। और ये देखो हम लोग घाट की ओर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे अब स्टार्ट हो गया है दुकानों का सिलसिला। छोटी छोटी दुकानें, प्रसाद की दुकानें हैं, चूड़ियों की दुकानें हैं। मेले में जो होता है, ये देखो सिंदूर रखा हुआ है। और यहाँ पे गंगा जल के लिए ये देखो बोतलें रखी हुई हैं। और यहाँ पे ऊँट की सवारी करना चाहो तो कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर नीम के दातून भी बिक रहे थे। बहुत ही अच्छी सारी देखने में चीज़ें लग रही थी। ये लग रहा था मतलब एक आनंद आ रहा था देख के। और ये देखो यहाँ पर हमें स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो मेरे पति देव डुबकी लगा रहे हैं बहुत ही मज़े से। यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है कि ताकि कोई डूब जाए तो यहाँ पे हम बचा सकें। और ये देखो मैं और मेरे पति देव साथ में हाथ पकड़ के डुबकी लगा रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे 3 डुबकी साथ में लगाई हुई थी। फिर यहाँ पे सूर्य देवता को जल प्रवाहित करते हुए मैं अपने इनर वॉइस से बता रही हूँ, मुझे यहाँ स्नान करने के बाद इतना पॉजिटिव फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। और देखो यहाँ पे हम लोग रास्ते में थक गए थे तो हम लोगों ने स्प्राउट खा लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी थे।
और हेल्दी भी थे, हेल्दी ऑप्शन था ये खाने के लिए। बाकी मैं रास्ते के लिए घर से पूरी सब्जी बना के ले गई थी, तो वही होटल का भी खाना खाया था हमने, जिसका मैं वीडियो बनाना ही भूल गई, सॉरी उसके लिए। और ये देखो हमने वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई हुई थी, जो ये हैं। बहुत ही प्यारा कल्पवृक्ष द्वार था यहाँ पे, वहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक कराई हुई थी। कल्पवृक्ष द्वार पे भी फ़ोटो क्लिक कराई थी। और हमारी इस तरह कुंभ की यात्रा सफल हुई और हमने बहुत अच्छे से स्नान किया